So, in this lecture, we will study different approaches to rural development in India, right? We have already discussed till question number 9 of this particular unit. The unit is rural development programs. Okay, so we all know that rural development administration and planning is our subject, and we have done unit 1. In this unit 2, which we are doing right now, and that also we have already covered 9 questions of this particular book. And now we will discuss question number 10, which deals with the different approaches which have been followed or which have been adopted by different people at different point of time for the purpose of rural development. Okay, so let us start this question. Let us start discussing it, and let's see what's written there in this book. सी क्वेश्चन में हमसे डिफरेंट अप्रोचेस पूछे हैं, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अप्रोच. दैट व्हाट अप्रोच रेफर्स टू. अप्रोच अगर हम यहाँ पे बात करें तो अप्रोच का मतलब है दैट व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डेवलपिंग अ पर्टिकुलर एरिया और रूरल एरिया, है ना, उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं. तो जितने भी हमने अभी तक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देखे, आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि वो सारे प्रोग्राम्स अपने आप में डिफरेंट थे. सब में देयर वर सर्टेन थिंग्स इन कॉमन. मे बी देयर ऑब्जेक्टिव वॉज सेम. द ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप दैट पर्टिकुलर रूरल एरिया. But you all would have seen this particular thing that the way those things were being done, they were totally different because the place was different, the time was different, and the persons who were associated with those particular programs, their experience was different, and their thought process was different, and their way of doing the things was different. So, overall, or in totality, if you see, you will find out that the approaches were different at different time period, है ना. लाइक जो चीज़ें थी वो डिफरेंट थी. कोई भी प्रोग्राम बिल्कुल सिमिलर नहीं था. ऑब्जेक्टिव सेम थे, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को पाने का जो तरीका है वो अलग अलग था, है ना. किसी ने किसी चीज़ पर फोकस किया, किसी ने किसी और चीज़ पर फोकस किया. सो यहाँ पे हमें वही देखना है कि हम डिफरेंट अप्रोचेस क्या हैं रूरल डेवलपमेंट के, राइट. फिर जो आगे के क्वेश्चंस हैं, यू विल फाइंड आउट कि उनमें वो डिफरेंट अप्रोचेस के नाम मेंशन है, एंड यू आर बीइंग just given certain facts and concepts related to those different approaches, है ना. तो एक बार हम पहले आंसर को देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. सी लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 1. पहला पॉइंट क्या कहता है ये हम देखते हैं. This is your first point. There are no universally accepted approaches to rural development. It is a choice influenced by time, space and culture. तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई एक पर्टिकुलर अप्रोच नहीं है, कोई एक ऐसा अप्रोच नहीं है दैट हैज़ बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. मतलब कि कोई भी ऐसी तकनीकी नहीं है जो आप स्पेसिफाई कर दो कि बस यही एक तरीका है जो हर इंसान को अडॉप्ट करना होगा, यही कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे और आपका रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा. क्या कोई ऐसा फिक्स्ड वे है? नो, देयर इज़ नॉट एनी सच वे प्रेजेंट. तो जब ऐसा कोई तरीका है ही नहीं तो उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस कहाँ से मिलेगा, राइट. सो व्हेन दे आर सेइंग दैट नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अप्रोच, इट मीन्स कि एक अप्रोच जो एक इंसान ने अडॉप्ट किया, द नेक्स्ट पर्सन व्हेन ही जस्ट वांट टू डू द सेम थिंग, तो ऐसा नहीं कि उसने पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया, पूरा सेम अप्रोच फॉलो कर लिया. वो ऐसा किया ही नहीं जा सकता बिकॉज द टाइम वॉज डिफरेंट, द स्पेस वॉज डिफरेंट एंड द कल्चर वॉज डिफरेंट, राइट. क्योंकि जब भी आप किसी भी एरिया को डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हो तो ये चीज़ मैटर करती है कि वो पर्टिकुलर टाइम कैसा चल रहा है, आप कौन से एरा में हो, क्या क्या डेवलपमेंट हो चुके हैं. लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट टुडेज़ एरा, तो आज हमारा डिजिटल वर्ल्ड है, लेकिन आज से क्या 50 साल पहले ऐसा था? नहीं, ये सब चीज़ें थी ही नहीं, तो हम इन पे फोकस ही क्यों करते, है ना. आज आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है, आज आप लोगों को कनेक्ट करना चाहते हो,
कि आज से 50-60 साल पहले ये पॉसिबल था? अगर था भी तो तरीके अलग रहे होंगे, क्योंकि तब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज थी, है ना, तब डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल थे, तब डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस थे, तब सब कुछ डिफरेंट था. द कल्चर वॉज डिफरेंट, द टाइम वॉज डिफरेंट, द स्पेस वॉज डिफरेंट, द क्लाइमेट वॉज डिफरेंट, है ना, एवरीथिंग वॉज डिफरेंट. एंड this is the fact that everything will change with time, because change is something which is true and which is permanent and which will happen everywhere and at every time, है ना. तो इस एस्पेक्ट से भी अगर आप देखो, इस पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखो, तो इस चीज़ से आपको एग्री होना पड़ेगा दैट देयर इज़ नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अप्रोच फॉर एनीथिंग. सिर्फ रूरल डेवलपमेंट ही नहीं, किसी भी चीज़ के लिए देयर इज़ नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अप्रोच, राइट. कोई भी अगर ऐसी, इफ़ यू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल है. ठीक है. देन चॉइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, फिर इसमें इन्होंने लिखा है कि इट इज़ अ चॉइस इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइम, स्पेस एंड कल्चर. इट मीन्स कि जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं वो सब लोगों ने डिफरेंट चूज़ किए, डिफरेंट चॉइसेस थी सबकी. तो किसी ने कोई अप्रोच चूज़ किया, किसी ने कोई दूसरा तरीका निकाला. तो जो डेवलप करने का तरीका है वो डिफरेंट था, क्योंकि वो प्रभावित था. इन्फ्लुएंस्ड मीन्स प्रभावित. किन चीज़ों से प्रभावित था? टाइम से प्रभावित, स्पेस से प्रभावित और कल्चर से प्रभावित, है ना. क्योंकि आपके आप कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट करोगे, कौन सा प्रोसेस ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, वो डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर टाइम कैसा चल रहा है, वो स्पेस या जो प्लेस है वो किस तरीके का प्लेस है. लाइक द डेवलपमेंट प्रोग्राम विच यू विल अडॉप्ट फॉर द रूरल विलेजेस विच आर इन अ प्लेन एरिया, वो डिफरेंट होगा. जो थोड़े हिली रीजन्स हैं वहाँ पे देयर विल बी द डिफरेंट अप्रोच, क्योंकि वहाँ के लोगों की नीड्स डिफरेंट होंगी. वो जोग्राफिकल एरियाज डिफरेंट है ना, वहाँ पे डिफरेंट कल्चर है, वहाँ पे उसके हिसाब से डेवलप करना होगा. ठीक है. आप किसी कोस्टल एरिया में चले जाओगे, वहाँ उस हिसाब से डेवलप होगा. आप आउट ऑफ इंडिया चले जाओगे, देयर विल बी सम डिफरेंट वे ऑफ डेवलपमेंट, है ना. तो ये चीज़ें, सो अप्रोचेस विल बी डिफरेंट बिकॉज दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइम, स्पेस एंड कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. ठीक है. अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. The second point says that the term rural development connotes overall development of rural areas to improve the quality of life of rural people. ये statement rural development का की definition है, right? Rural development means what? Overall development of rural areas. For what purpose? For in order to improve the quality of life of rural people, right? तो यहाँ पे सिंपली बताया है कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, कि आपको रूरल एरिया का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है. सिर्फ किसी एक सेक्टर पे फोकस होकर नहीं करना है, रादर यू नीड टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, है ना. क्योंकि आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करना है उस रूरल एरिया का. और क्यों करना है? ताकि जो रूरल पीपल हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके. ठीक है. दिस थिंग हैज़ बिन रिटन इन स्टेटमेंट नंबर 2. तो अभी हम डिफरेंट अप्रोचेस को डिस्कस करने वाले हैं. तो उसकी एक भूमिका इन दो स्टेटमेंट्स में बनाई गई. पहले स्टेटमेंट में ये कहा गया कि कोई भी अप्रोच यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है. ठीक है. दे वो डिफरेंट नंबर ऑफ अप्रोचेस और वो टाइम, स्पेस और कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड थे. देन द सेकेंड पॉइंट इज कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट शामिल है रूरल एरियाज़ की. ठीक है. अब नेक्स्ट हम आते हैं, लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट. Third point says that it encompasses the development of agriculture and allied activities, village and cottage industries and crafts, socio-economic infrastructure, community services and facilities, and above all, human resources in rural areas. अब थर्ड स्टेटमेंट में जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसी को थोड़ा एलेबोरेट फॉर्म में लिख दिया. ठीक है. क्या लिखा है इन्होंने कि इसके इस डेवलपमेंट के अंदर जो हम कह रहे हैं ना कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट एरियाज़ होंगी और उन हर एरिया में आपको डेवलप करना है. तो वो जो डिफरेंट एरियाज़ हैं वो इस पॉइंट में मेंशन कर दिए गए हैं. क्या मेंशन किया गया? दैट इट इनकम्पासेस और इट इंक्लूड्स. व्हाट डज इट इंक्लूड्स? It here means rural development, right? So the rural development process जो है, what does it include? It includes the development of
एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, मतलब जो कृषि है उसमें डेवलपमेंट करना, और उससे एसोसिएटेड जो एक्टिविटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर पे निर्भर करती हैं, अलाइड एक्टिविटीज़, उन पे फोकस करना. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ इंक्लूडेड इन रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस, है ना. देन विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं उस पे हम फोकस करते हैं जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, राइट. सो देयर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फोकसिंग ऑन विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़. क्राफ्ट्स पे हमारा फोकस रहता है. सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहता है. ये सब तो हमारे ऑक्यूपेशनल एरियाज़ हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गए ना, क्राफ्ट्स हो गए. दीज आर आवर ऑक्यूपेशनल एरिया की कौन से जॉब्स अवेलेबल हैं लोगों के पास इन रूरल एरियाज़, है ना. तो वो एरियाज़ हो गए. अब हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है वहाँ का. वहाँ की जो जनता है उनको प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, रोड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है, सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, स्कूल वहाँ पे बच्चों के लिए हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो. तो इन सब चीज़ों के लिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए. सो सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है वहाँ, बैंक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, राइट. कम्युनिटी सर्विसेज होने चाहिए वहाँ पे. सो फॉर दैट ऑल्सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर बीइंग फॉर्म्ड, राइट. वेयर इन रूरल एरियाज, अबव ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज इन रूरल एरियाज. सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज. क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है दे आर देमसेल्व्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. ये आप सबको पता है ना. क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मतलब वी पीपल आर द रिसोर्स, है ना. आप सब लोग भी एक बहुत अच्छे रिसोर्स हो. हम जो भी इंसान यहाँ पे, दे ऑल आर रिसोर्सेज, because we all have a lot of capabilities. We all have some skills. Some of the skills are there present in us naturally, and there are certain skills which we can acquire, right, by learning them. तो ये सारी चीज़ें, तो अगर हम अपने स्किल्स पे वर्क करेंगे तो हम एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स बन पाएंगे फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर नेशन, एंड आफ्टर दैट फॉर होल वर्ल्ड, राइट. सो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना एक अपने आप में इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो ह्यूमन रिसोर्स पे भी फोकस करना है. लाइक रूरल एरियाज़ पे जो हमारे पास लोग अवेलेबल है उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं. दे ऑल हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स, दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, दे हैव अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर इन देम. तो वो सारी चीज़ें किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में इफ़ दे विल वर्क, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स का काम करेंगे. तो उस पर भी फोकस करना रूरल डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना. तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है. अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे. द 4th पॉइंट हैज़ मेंशन्ड सम ऑफ द अप्रोचेस, है ना. रूरल डेवलपमेंट में अभी तक जो भी अप्रोचेस फॉलो होते आए हैं उनको कैटेगराइज कर दिया गया है. अलग अलग प्रोग्राम्स शुरू किए गए होंगे. तो कुछ प्रोग्राम्स में देयर माइट हैव बीन सर्टेन थिंग्स जो कॉमन होंगी, तो उनको हमने एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रख दिया, है ना. कुछ प्रोग्राम्स किसी और तरीके से स्टार्ट किए गए होंगे, उनमें कुछ कॉमन होंगी, तो दे हैव बीन कैटेगराइज्ड अंडर सम अदर कैटेगरी. तो प्रोग्राम्स का जो एसेंस है, उनका जो भी प्रोग्राम्स शुरू हुए हैं तो उनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है. तो वो 12 कैटेगरीज यहाँ पे मैंशनड है. द फर्स्ट वन इज ब्रॉड फ्रंट अप्रोच, द सेकेंड वन इज सेक्टोरल अप्रोच. आप यहाँ पे अभी ये नाम ही देखोगे जो लिखे हैं, फिर वंस दिस नेम यू विल गेट टू नो. फिर जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस हैं, द क्वेश्चंस व्हिच वी विल बी डीलिंग लेटर ऑन, उन सब में आपको इन एक एक अप्रोचेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है. तो अभी फ़िलहाल के लिए सिंपली सी द अप्रोच जो नाम लिखा हुआ है, लाइक ब्रॉड फ्रंट अप्रोच मीन्स इन दिस अप्रोच all the things have been included simultaneously ना. ब्रॉड फ्रंट डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ को इंक्लूड किया गया. सेक्टोरल अप्रोच, यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स पे फोकस किया जा रहा है, लाइक एजुकेशन सेक्टर, देन योर हेल्थ सेक्टर. तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत थी उस तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है. सो इट इज़ सेक्टोरल अप्रोच. द थर्ड वन इज़ पार्टिसिपेटरी अप्रोच. यहाँ पे पार्टिसिपेशन पे फोकस ज़्यादा है. एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, कोई एक एरिया चूज़ कर ली एंड देन इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑल शॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट्स आर बीइंग डन एट अ टाइम. तो ये एक दूसरा अप्रोच हो गया. देन टारगेट अप्रोच. टारगेट अप्रोच में एक पर्टिकुलर टारगेटेड पॉपुलेशन को ही आपको डेवलप करने की आप कोशिश कर रहे हो जो कि बहुत ही बैकवर्ड है.
तो उस टाइम की डिमांड है कि आपको उन्हीं पर्टिकुलर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे फोकस करना है, तो आपने टारगेट अप्रोच को फॉलो किया, राइट। ये सब हम क्यों अप्रोचेस बदल रहे हैं, क्योंकि टाइम डिफर कर रहा है और हर टाइम पे हमें जो नीड है दैट इज़ डिफरेंट। अगर हम ये देख रहे हैं कि ऑल द पीपल आर ग्रोइंग बट दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज फेसिंग और लॉट ऑफ प्रॉब्लम, चाहे वो वीमेन हो गए या फिर ट्राइबल एरियाज़ हैं, SC STs हैं, OBCs हैं, तो कुछ टारगेटेड पॉपुलेशन, दे आर सर्टेन पीपल लिविंग बिलो पावर्टी लाइन, तो उस पर कुछ हैंडीकैप है, लाइक डिफरेंट पीपल जो थोड़े डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जिनको कुछ स्पेशल केयर की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे फोकस कर देते हैं। तो उस समय जो अप्रोच है वो डिफरेंट होगा, है ना, तो उसको हम टारगेट अप्रोच बोल देंगे। देन बेसिक नीड्स अप्रोच है। कई बार हम ये कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमें रिक्वायरमेंट है कि सबकी बेसिक नीड्स ही फुलफिल हो जाए, देन वी विल स्विच ओवर टू द अदर थिंग्स, तो हम बेसिक नीड्स अप्रोच फॉलो करते हैं कि इतनी नीड्स हम फुलफिल करेंगे, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, विद दोज रिसोर्सेज वी कैन ओनली फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। बाकी अगर कुछ अलग चीज़ें उन्हें चाहिए, सो दे विल हैव टू मेक देयर ओन एफर्ट्स, बट हम बेसिक चीज़ तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं। तो वो बेसिक नीड्स अप्रोच हो गए। देन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, कभी एम्प्लॉयमेंट फोकस्ड अप्रोच होगा, फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच है, देन ग्रोथ सेंटर अप्रोच, फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच, ठीक है, देन गांधीयन अप्रोच, टैगोर अप्रोच, फिर कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स के अप्रोचेस थे जो उन्होंने अडॉप्ट किए थे, तो उसके बेसिस पे अप्रोचेस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है आगे के क्वेश्चंस में, राइट। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। Other questions we'll discuss in the next lecture. Thank you.